भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना कमंडल मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ था, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, और वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी।